हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक पेपर CHSL 2022 का 25 मई 2022 आफ्टरनून शिफ्ट का एक पेपर। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को अटेंड करना है आपको एग्जाम में कम से कम समय लेकर। और अगर कोई मेथड आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हम इसको फास्ट कर सकते हैं तो आप वीडियोज में जाके हमारी देख सकते हैं, आपको सारे मेथड उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखो, आपको ये देखने को मिल रहा है CHSL के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन, मैथमेटिकल इक्वेशंस के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल रहे हैं। इसमें आपको ये जो स्टार है, स्टार की जगह पर कहीं ना कहीं इनमें से कोई सिंबल्स का सेट रखना पड़ता है और फिर आपको बताना पड़ता है कौन सी इक्वेशन इक्वेट हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखोगे तो डिवाइड के साइन को देखो हमेशा, कि डिवाइड कहाँ पर फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक जगह पर एक ऐसा मतलब डिवाइड का साइन अगर हमने रख दिया कि जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, मतलब वो डेसिमल में नंबर ना दे, तो वो आंसर हमारा हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पर बात करें, क्या इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन आएगा? नहीं आएगा। क्या इन दोनों के बीच में? नहीं आएगा। इन दोनों के में आ सकता है, मतलब जब अगर यहाँ पर कोई डिवाइड का साइन हुआ तो यहाँ पर एक ऐसा आंसर आ सकता है जो डेसिमल हमें नहीं देगा, मतलब एग्जैक्टली आंसर आएगा। यहाँ पर भी डिवाइड का साइन नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं। तो इसका मतलब अभी के लिए हमारे हिसाब से डिवाइड का साइन तीसरा वाला साइन होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीसरे नंबर पर आ रहा है? हमने कहा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी है। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं, हो सकता है यही आंसर हमें दे दे। ठीक है, देखो, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है, जब आपने यहां पर डिवाइड किया इसको तो कहीं ना कहीं 6 आ गया, और इसको जब आपने मल्टीप्लाई करा तो 82 आ गया, प्लस 6 माइनस 57 इज इक्वल टू 4 7 28, 28 इंटू 3, 28 इंटू 3, 3 8 24, 3 2 6 7 8, 84 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ये होगा ही होगा। ठीक है, अगर यहां पर इसको रखते हैं तो देखो 82, सॉरी ये प्लस करना था यहाँ पर, 4 7 28 प्लस 3, कहीं ना कहीं आंसर 31 आना चाहिए। ठीक है, चलो अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ, 82 प्लस 6 करता हूँ तो 88 आएगा, माइनस 57 करोगे तो कहीं ना कहीं ये 31 ही आ जाएगा और ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो भी जाएगा। ठीक है, अगर ये गलत हो जाता तो फिर हम और जगह पर देखते हैं कि डिवाइड का साइन और कहीं आ सकता है। वैसे इसमें और कहीं जगह पर नहीं आ सकता, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि जहां पर डिवाइड के साइन एक से ज्यादा जगहों पर आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो कितने सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं ये। क्या यहाँ पर डिवाइड का साइन रखा जा सकता है? 78 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या और कहीं आ सकता है? हाँ, यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि 82 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और कहीं पर इन दोनों जगहों पर नहीं आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली हमें इंटीजर नहीं देंगे, मतलब डेसिमल, बिना डेसिमल वाला नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन या तो डिवाइड का फर्स्ट पहले नंबर पर आ सकता है या लास्ट वाले पर आ सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो आंसर हो सकते हैं या तो बी ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि या तो पहले नंबर पर डिवाइड आएगा या लास्ट वाले पर आएगा। तो एक बार बी देख के रख लेते हैं। एक बार बी ऑप्शन रखते हैं, तो प्लस मल्टीप्लाई इक्वल टू डिवाइड। ठीक है, अगर यहाँ पर डिवाइड करें तो 40 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 14 इंटू 3 करेंगे तो कहीं ना कहीं 42। ठीक है, और प्लस 78, ये तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। दूसरा अगर देखें तो डिवाइड प्लस इक्वल टू डिवाइड, मतलब मैं थर्ड ऑप्शन रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो 3 2 6 और यहाँ 3 6 18 प्लस 14 आएगा यहाँ पर, और ये डिवाइड होने पर 40, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो कहीं ना कहीं आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इस तरह से कम समय में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तरीका सही होना चाहिए। डिवाइड वाले साइन को देखो कहां पर वो एग्जैक्टली फिट हो सकता है, मतलब डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी डेसिमल नहीं आ रहा है किसी भी जगह पर। ठीक है, चलो आगे की तरफ अगर बढ़े यहाँ पर, तो यहाँ पर एक डाइस देखने को मिल रहा है, डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बता दिया गया कि एंट, बैट, कैट, डॉग, एग, फॉग, यहाँ पर नंबर है। यहाँ पर इसने ये कहा कि आप ये बताओ, डॉग फेस जो है, डॉग जहां पर भी लिखा है उसके ओपोजिट में कौन सा फेस आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि डॉग, पहले ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है। हमने देखा कि भाई एंट और बैट, एंट और बैट कहीं ना कहीं इन दोनों डाइस में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो मैंने आपको इस डाइस वाली वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी किसी दो डाइस में दो चीजें या दो एलिमेंट कॉमन होते हैं
ठीक है। तो रिमेनिंग जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसका मतलब डॉग के ऑपोजिट में फॉग है, या कहें फॉग के ऑपोजिट में डॉग है। तो इसमें डॉग के ऑपोजिट में पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉग आ जाएगा, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। विजय सेड हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माय फादर्स डॉटर। ठीक है, अगर आपने ब्लड रिलेशन की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाकर देखें, मैंने बिल्कुल एक सिंपलेस्ट वे में ब्लड रिलेशन को समझाया हुआ है और पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस को बेहतर वे में बताया हुआ है कि एक ही बार पढ़ते ही ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, चाहे वो पॉइंटिंग हो, चाहे वो सेंटेंस बड़े बड़े सेंटेंस हो, चाहे वो कोडेड इक्वेशन वाले क्वेश्चन हो, आराम से बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इस सेंटेंस को यहाँ पर लिख रहा हूँ, हर सिस्टर्स mother is the sister of my father's daughter। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आपको कई बार क्लास में बताया हुआ है कि किस तरह से आपको ये अटेंड करना है। जब भी सेंटेंस हर से शुरू होगा, हिज या किसी नेम के साथ अपोस्ट्रोफी एस से शुरू होगा, तो आपको सेंटेंस को इज पर ब्रेक कर देना है और दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर लेना है। ये हर से स्टार्ट करेंगे, ये हर किसके लिए यूज किया गया है, जिसकी तरफ पॉइंट किया गया था, मतलब कि एक लेडी थी वो। तो यहां पर मैंने कहा कि लेडी बनाई, ठीक है, सर्कल लगा दिया क्योंकि वो फीमेल है। ठीक है, हर सिस्टर मतलब लेडी की सिस्टर बनाई मैंने साथ में, उसी सिस्टर की मदर, इसका मतलब ये। जैसे ही सेंटेंस खत्म होगा और जो लास्ट पर्सन है यहाँ पर आपने डॉट लगाया, बिल्कुल क्लियर। आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, माय। माय कौन है, जिसने वो सेंटेंस को बोला है, मतलब विजय ने बोला है, तो यहाँ पर विजय हमने बनाया। ठीक है, विजय के फादर और उस फादर की डॉटर, उस फादर की डॉटर है। ठीक है, उस फादर की डॉटर है। आगे फिर जब जैसे डॉटर पर खत्म होगा, फिर उस माए से रिवर्स चलेंगे, उसी डॉटर की सिस्टर, उसी डॉटर की, हर सिस्टर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ माय फादर्स डॉटर, फादर्स डॉटर। ठीक है, ठीक है, फादर की डॉटर की कौन है, सिस्टर है। तो यहां पर इस पर डॉट लगा देंगे। ठीक है, जो लास्ट पर्सन था, ऐसे गए माए से फिर रिवर्स आ गए, और जो भी होगा लास्ट पर्सन उस पर हमने डॉट लगा दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों डॉट को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये दोनों डॉट एक ही पर्सन है। इसका मतलब डॉट की बेटी है ये, तो डॉट की बेटी हमने बनाया एल। ठीक है, और हमने ये एक चार्ट बन गया जिसपे विजय और लेडी एक साथ है। तो इसने पूछा लेडी क्या लगेगी, तो हमने कहा कि विजय, विजय की बहन है, विजय की बहन की बेटी मतलब नीस लगेगी। क्या नीस है, नहीं है, लेकिन आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सिस्टर की डॉटर है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो बड़े आसान से, एक ही बार पढ़ोगे और एक ही बार पढ़ते आपका आंसर इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, अगर आपने ब्लड रिलेशन की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखें, बहुत बेहतर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बताया है। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सीरीज का एक क्वेश्चन है, सीरीज में भी मैंने आपको बताया कि सीरीज देखते कैसे पता चलती है। देखो यहाँ पर हमने देखा कि ये बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ गया फिर घट गया, इस तरह से सीरीज दे रखी है। तो हमेशा ये समझना है कि क्या ये ऑल्टरनेट सीरीज है, मतलब एक छोड़कर एक तो नहीं चल रही है। तो हमने देखा, ये देखो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अगर आगे भी सीरीज होती तो भी -3 ही होता। अब इनमें देखो, ये भी कहीं ना कहीं देखो 40 से 46 हो गया है, बीच में एक नंबर मिसिंग है, वो बात अलग है, लेकिन 40 से 46 हो गया है। इसका मतलब नंबर तो बढ़े हैं। कितने नंबर बढ़े हैं, 6। तो क्या मतलब बीच में बढ़ा सकते हैं, 43 कर लेते हैं, +3 कर लेते हैं यहाँ पे, +3 कर लेते हैं यहाँ पर, इसका मतलब 43 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 40 में 3 प्लस होकर 43, 43 में 3 प्लस होकर फिर से 46 आ गए, बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है हमारा। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, जब भी मिरर इमेज के क्वेश्चन है ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, अगर ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं करोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है तो वो समझ नहीं आती हैं चीजें उस टाइम पर। ठीक है, और बाद में हमें मतलब ये पता चलता है कि ये गलती हमने कर दी है जल्दबाजी में। ठीक है, तो देखो ये 2 है तो कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट चेंज होंगे, मिरर इमेज में हमेशा चीजें लेफ्ट राइट चेंज होती हैं, टॉप बॉटम चेंज नहीं होते हैं। तो 2 सभी में इसको छोड़ दो। वाई की बात करते हैं, लेफ्ट राइट चेंज होना चाहिए, तो इसमें लेफ्ट राइट चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, और सब में लेफ्ट राइट चेंज हुआ है। चलो 6 की बात करें तो 6 लेफ्ट राइट चेंज होना चाहिए, टॉप बॉटम नहीं होना चाहिए। इसमें टॉप बॉटम चेंज हो गया, ये गलत हो गया। इसमें भी टॉप बॉटम चेंज हो गया है, ये गलत हो गया। इसका मतलब जो ऑप्शन बचा वो सही है बिल्कुल। ठीक है, एग्जैक्टली आप करोगे इस तरीके से तो आंसर जल्दी आएगा। ढूंढने बैठोगे ना कि कौन कौन सी इमेज मिला लेते हैं ऐसे ऐसे करके, नहीं, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा आपको और एक्यूरेसी भी नहीं आएगी। ठीक है, चलो फिर से एक मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन से यहाँ पर हम सिंबल रख सकते हैं, देखो देखो डिवाइड का साइन यहाँ आ सकता है,
यहां भी आ सकता है और डिवाइड का साइन नहीं आएगा कहीं पर भी, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं कहां कहां पर है ये, फर्स्ट पे और थर्ड पे। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इन्हीं में से दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो मैं ऑप्शन नंबर ए रख लेता हूं पहले, ठीक है। यहां पर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पर डिवाइड किया आपने 5, 5 को 10 से गुना किया 50, 50 प्लस 2 माइनस 8, क्या 11 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये गलत है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसको डिवाइड किया आपने 5, 5 को 8 से गुना किया, कहीं ना कहीं 5 8 40, 40 में 5 माइनस हो गए, 25 माइनस 40 इक्वल टू 11, क्या आ रहा है ये? नहीं आ रहा है, शायद कुछ गलती हो गई, एक मिनट। माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर आया, डिवाइड करा 5, 5 8 40, 40 प्लस 25 कहीं ना कहीं 65, माइनस 5, नहीं ये इक्वल टू नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी तो है हमारे पास, जिसमें स्टार्टिंग में डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पर डिवाइड माइनस प्लस मल्टीप्लाई और इक्वल टू, ठीक है। चलो यहाँ पर डिवाइड करते हैं 5 माइनस 10, 2 8 16, ठीक है, और इक्वल टू 11। तो 16 प्लस 5 21 माइनस 10 कहीं ना कहीं 11, एग्जैक्टली यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, डिवाइड के साइन आपके जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा, ये नहीं दिखा मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इन दोनों को ऐसा नहीं कि ये सही नहीं हुआ तो इसको मैंने ठीक कर दिया, इसको भी चेक किया, ये भी नहीं हुआ तो फिर मैंने ऑप्शन में देखा कहीं गलती तो नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को करना है आपको ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, कैलेंडर का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। 3 मार्च 2020 को आपको दिया गया है ट्यूसडे, और आपसे पूछा गया है कि भाई 3 फरवरी 2019 में क्या होगा। पहले आप डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लो, कितने साल है? 1 साल है। क्या कोई लीप ईयर आया इस दौरान? हमने कहा नहीं आया, क्योंकि असल में 3 फरवरी 2019 से कैलेंडर स्टार्ट करके वो 3 मार्च तक ले गया है, तो 2019 लीप ईयर नहीं था, लेकिन 2020 काउंट होगा क्योंकि इसकी फरवरी की डेट आई होगी, तो इसका मतलब एक लीप ईयर आया होगा। तो ऑड डेज कितने हो गए यहाँ पर? 2 महीनों में अगर मैं बात करूं तो 3 फरवरी से कैलेंडर स्टार्ट होकर मार्च तक गया है, तो फरवरी के 3 दिन निकल चुके हैं, यहाँ पर 25 दिन बचे, और मार्च के 3 दिन, लेकिन ये कट गए क्योंकि ऑड डेज हमारे कितने हो गए मिलकर? टोटल 28 हो गए, तो ये कट गए, 7 से डिवाइड हो गए, तो 2 दिन आया, माइनस पीछे डेट जा रही है तो माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर? संडे। तो आंसर इसका एग्जैक्टली संडे होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कैलेंडर की भी वीडियो मैंने आपके सामने बिल्कुल बना रखी है, आप उसको देखें, कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने कैलेंडर में समझाया, विद आपको एक एक चीज मैंने बताई है कि कैलेंडर में ऐसा किस वजह से हुआ, ये किस तरह से कोड निकले हैं, ये सारी चीजें सेंचुरी ईयर वगैरह के सब सारी डिटेल में चीजें समझाई हुई हैं। चलो नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग का, नहीं सॉरी, सीरीज का एक क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज है। देखो यहाँ पर मैं 5 रख रहा हूँ, 5 ई का नंबर है, 1 23, तो स्टार्टिंग का नंबर नहीं रखते, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सब में ओ है, तो ओ ढूंढकर भी कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ो। सेकंड नंबर देखते हैं 20, Z26, F6, L12, ठीक है। चलो लास्ट वाला भी नहीं ढूंढेंगे, सब में M है, O भी नहीं ढूंढेंगे स्टार्टिंग का, तो बीच के 2 लेटर ढूंढ लेते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे +6 हुआ है, फिर यहाँ पर +6 तो +6 होकर 18 आएगा, और 18 क्या नंबर है? R, ठीक है। 2 में R आ रहा है, बी और सी में R है, अभी इन दोनों में से कहीं ना कहीं आंसर है। चलो नेक्स्ट, R 18 है, J 10 है, B 2 है, और T 20 है, ठीक है। देखा जाए यहाँ पर माइनस करें, बिल्कुल 8 माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी 8 ही माइनस होगा, यहाँ पर भी 8 माइनस होकर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 12 नंबर है L, RL, इसका मतलब बीच में RL वाला आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से चीजें करनी है, नंबर लिख लेना, ऑप्शन पर भी एक बार नजर जरूर मारनी है, ऐसा ना हो कि ऑप्शन हम ऐसे मतलब निकालते रहें जो किसी का फायदा नहीं होगा, मतलब पहला नंबर निकाल लें, नहीं उससे सारे ऑप्शन एक जैसे थे, ठीक है। अगर आपने नजर मारी हो यहाँ पर सारे ऑप्शन एक जैसे थे स्टार्टिंग पे, तो निकालने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन टाइम वेस्ट जरूर हो जाता, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर पेपर फोल्डिंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ओपन होगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक फ्लावर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो
ये इस तरह से यहाँ पर ये वाली जो टेढ़े वाली लाइन है वो इस तरह से है, ठीक है, और ये ऐसे बॉक्स बना हुआ है, एक सीधा भी बॉक्स बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से हमें देखना है, ठीक है। अगर यहां पर देखें तो ये फिगर गलत है, ठीक है, ये फिगर गलत है क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही ये इस तरह का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। बी ठीक हो सकता है, बिल्कुल एक ही आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे, ठीक है, ये ठीक हो सकता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये भी ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये, हाँ, ये देखो, ये ऐसा नहीं आना चाहिए डिजाइन, ये कहीं ना कहीं इस तरह से था ये डिजाइन, तो ये गलत हो गया। अब ये दो आंसर हमारे आ रहे हैं, तो अब एक बार देख लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूं ये जो कहीं ना कहीं एंगल है वो थोड़ा बेंडिंग है, ज्यादा डाउन हो रहा है, और इसमें आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेट है, तो इसका मतलब ये वाला सही आंसर होना चाहिए। बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा एंगल है, इसमें थोड़ा सा कम एंगल है, इसमें भी कम एंगल था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, तो ध्यान रखना है थोड़ी छोटी छोटी बातों में। चलो नेक्स्ट, फिर से एक डाइस का क्वेश्चन है। एंड बैट कैट डॉग एग फॉग यह सब दिया हुआ है, इसने पूछा कि फॉग के ऑपोजिट में बताओ, फॉग के ऑपोजिट में बताओ। अब अगर बात करें फॉग के ऑपोजिट में, तो फॉग ये रहा, इसके ऑपोजिट में हमें ढूंढना पड़ेगा। देखो क्या, पहले से अगर हम देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, कैट और बैट कॉमन है, कैट और बैट कॉमन है, तो इसका मतलब एग और फॉग एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग, ठीक है। दो चीजें कॉमन थी, ऐसा क्वेश्चन एक और आया था, ठीक है, आप उसमें भी देख लेना। चलो नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। हिस्ट्री को लिखा गया, हिस्ट्री को लिखा गया क्या, SRHGLIV, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से आपने प्रैक्टिस करी है, आपको चीजें पता हैं, याद हैं, तो आप ये कह सकते हो भाई ये ऑपोजिट लेटर है, एच और एस एक दूसरे के ऑपोजिट है। हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, जीटी रोड, एल ओ लव, इंडियन रेलवे, बाय, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑपोजिट लेटर्स हैं, इनके नंबर्स का सम 27 है। 27 याद करने की जरूरत नहीं, मतलब आप ग्रुप अगर याद होगा तो देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसने कहा कि आर्काइव का कोड क्या होगा, आर्काइव का कोड क्या होगा, तो ए का ऑपोजिट जेड, आई आर का इंडियन रेलवे आई, सी का एक्स होगा क्रैक्स, एस का एस हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे, ई का इवनिंग, और वी का ई का फिर से इवनिंग, ठीक है। तो ZIXR, ZIXSR, ZIXSR, ठीक है, ईवी, ये आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। सीरीज फिर से नंबर लिखते हैं यहाँ पर, W23, U21, T20, ठीक है, R18, P16, O15, M13, 11, 20, 10, 8, 6, 5। यहां पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं -5 हुआ है, फिर से -5, -5, -5 होकर 3 आ जाएगा, जो कि सी आएगा। 21, -5, -5, -5, तो यहाँ पर भी -5 एक बचेगा, सी ए आएगा, सी ए, इसका मतलब एक ही में आ रहा है, और आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एग्जैक्टली निकालनी चाहिए आपको, ऑप्शन पर भी एक बार नजर मारते रहा करो, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने देखा कि इसको अगर डबल तो कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं डबल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये डबल तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है डिफरेंस का नंबर हो, क्योंकि यहाँ पर भी पता चल रहा है कि डिफरेंस ही है। चलो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस निकालूं यहाँ पर, तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो 0, और यहाँ पर 60, इनका डिफरेंस निकालता हूँ तो कहीं ना कहीं से 48 आ जाएगा, ठीक है। इनका पता नहीं, इनका पता नहीं, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं 12 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 12 का ये नंबर मल्टीपल्स है, मतलब 12 का ही टेबल चल रहा है, तो यहाँ पर 24 आना चाहिए शायद, 36 और 48, ये सीरीज बन जाएगी एक, ठीक है। तो 68 में अगर मैं 24 ऐड करूंगा तो कहीं ना कहीं 92 आ जाएगा, और एग्जैक्टली आंसर भी होगा। 92 में 36 ऐड करने पर फिर से 128 आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेट बैठ रहा है, ठीक है, तो आंसर यही आएगा। चलो नेक्स्ट, फिर से एक मिरर इमेज का क्वेश्चन, कितने सारे मिरर इमेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट में 2 ही आना चाहिए, ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 9 है। 2 सभी में ठीक आ रहा है, छोड़ो 9 बिल्कुल ऐसा ही है, लेफ्ट राइट चेंज होना चाहिए, सब में लेफ्ट राइट चेंज हुआ है। 6 लेफ्ट राइट चेंज होना चाहिए केवल, ठीक है, यहाँ पर सब में लेफ्ट राइट चेंज, इसमें चेंज नहीं हुआ है, ये गलत है। आर की बात करें, लेफ्ट राइट चेंज होना चाहिए, टॉप बॉटम नहीं, इसमें आर टॉप बॉटम, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट,
यहाँ पर एक सीरीज क्लस्टर दिया हुआ है 75 25 और यहाँ पर 28 136 34 और 38। उसके बाद ऐसा ही एक और आपको ग्रुप ढूंढना पड़ेगा जिसमें सेम लॉजिक लग रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर बात करें तो शायद ये 75 25 से डिवाइड भी हो रहा है 3 टाइम्स, और हो सकता है ये 3 इस 25 में ऐड कर दिया गया हो सकता है ऐसा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 136 को 34 से, तो 34 इंटू 4, 4 4 जो 16 3 4, हाँ बिल्कुल ये, तो इसका भी 4 टाइम्स है, इसका मतलब 4 टाइम्स है, तो कहीं ना कहीं ये 4 इसी में ऐड हुआ होगा और ये 38 आ गया होगा, बिल्कुल सही है ये। ऐसा ही हमें एक और ढूंढना पड़ेगा। तो 9 से इसको डिवाइड करा 3, 3 में जब 9 ऐड किया तो 15 आना चाहिए, नहीं। 9 से 45 को डिवाइड करा 5, 5 में जब 9 जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 14 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 12 आ रहा है, ठीक है, गलत है ये। यहाँ पर आपने डिवाइड करा 11, और 11 जब में जब आप 5 ऐड करोगे तो यहाँ पर 16 आंशिक गलत हो गया, इसका मतलब ये सही होगा बिल्कुल। यहाँ पर आपने डिवाइड करा तो ये कितना टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स, और 3 जब आपने 35 में ऐड करा तो 38 आ गया, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में कैपॉन का कोड दिया हुआ है, CAPON का कोड हमें दिया हुआ है EYRMP, ठीक है। +2 हुआ है वो यहाँ पे -2 +2 -2 +2, ठीक है, नंबर लिख लेना तो यहाँ पर पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। तो इसने पूछा है पावर का क्या कोड होगा, पावर, ठीक है, तो यहाँ पर +2 करेंगे, ठीक है, और 16 +2 18 आर आएगा, ठीक है, सब में आ रहा है, -2 15 -2 कहीं ना कहीं 13 13 आएगा M, RM बिल्कुल, यहाँ पर +2 23 +2 25 25 आ जाएगा Y हमारा। RMY क्या है कोई ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, फिर से एक मैथमेटिकल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। कितने सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको जरूर करनी चाहिए, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इस पे हाथ सेट होता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये डिवाइड हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि 96 16 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा कहीं ना कहीं ये, ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड आ सकता है, तो कहीं डिवाइड है, हाँ बिल्कुल है, एक ऑप्शन में है। क्या और कहीं भी डिवाइड हो सकता है, नहीं, और कहीं डिवाइड नहीं हो सकता, तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। तो 96 को डिवाइड करा, यहाँ पर माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक है, तो 96 16 -24, क्या ये प्लस करके नहीं आएगा, बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। क्या यहाँ पर हो सकता है, शायद कुछ बन जाए बात, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो सकता है। तो 96 इंटू 6/24 ये इससे कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इक्वल टू माइनस इक्वल टू 49 में से 5 गए तो 4, और यहाँ पर 24 आना चाहिए, 4 6 24 बिल्कुल सही आ रहा है ये 24, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इस तरह से चीजों को करना है। नेक्स्ट 20th, फिर से एक मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन, कहां पर डिवाइड का साइन आ सकता है, हमने कहा यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, 14 और 2 के बीच में भी डिवाइड का साइन आ सकता है, 35 और 7 के बीच में भी डिवाइड का साइन, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आ सकता है, सेकंड में यहाँ पर आ रहा है, हो सकता है, फोर्थ यहाँ आ रहा है, ये हो सकता है, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो एक बार फर्स्ट ऑप्शन एक बार ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, अगर यहाँ पर डिवाइड करें तो 37 को 5 से 7 से डिवाइड करेंगे 5, तो 57 + 5 माइनस ये आ जाएगा 14 2 28 इज इक्वल टू 34, ठीक है, तो ये जब जब आप प्लस करोगे 7 और 5 12, और ये आ जाएगा 6 -28 करेंगे तो शायद 34 आएगा क्या, 34, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 2 गए 3, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, सही है, लेफ्ट राइट दोनों ही इक्वल आ गए हैं आपके। नेक्स्ट, क्लस्टर का फिर से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पर अगर देखें तो 6 का स्क्वायर 36 + 3, 6 का स्क्वायर 36 + 3 क्या 39 आ रहा है, और फिर 39 में क्या करें जो इधर आ जाए, नहीं, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस हुआ है, नहीं कुछ और देखते हैं, एक बार इनको डिवाइड करते हैं, शायद ये डिवाइड कुछ हो जाए, ठीक है, 124 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 39 से, तो 39 इंटू 3 कर लेते हैं, तो 3 9 27, 3 3 9 10 11, तो ये डिफरेंस आएगा 7, रिमाइंडर 7 बचेगा, 7 -1 भी हो सकता है, नहीं, चलो नेक्स्ट, 229 को 74 से डिवाइड अगर करें, तो यहाँ पर 74 इंटू 3 बोल सकते हैं, 3 4 12,
74 3 से, हाँ 3 4 से 12, 3 7 से 21 22, यहाँ पर भी फिर से 7 बच रहा है, रिमाइंडर 7 बच रहा है इन दोनों में, मतलब इन दोनों को डिवाइड करें तो 7 बच रहा है, शायद इसमें भी 7 बच जाए, लेकिन इनका नंबर पता नहीं क्या रोल रहा होगा, ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 53 है, तो क्या इसको 53 से डिवाइड करने पर 111 को 7 बचेगा, तो 53 इंटू 2 कहीं ना कहीं 106, ये तो 4 बच रहा है, 5 बच रहा है, नहीं ये तो नहीं आएगा। 161 देख लेते हैं एक बार, 161 को डिवाइड करेंगे 53 से, तो 53 इंटू 3 कर लेते हैं, तो 3 3 is 9, 3 5 is 15, ये 2 बचेगा, नहीं ये भी नहीं है। 116 डिवाइडेड बाय 53, तो 2 से कहीं ना कहीं 106, ये तो 10 आ रहा है रिमाइंडर, नहीं ये भी नहीं है। 166 को डिवाइड करते हैं अगर 53 से, 4 टाइम्स कर लेते हैं, 3 4 से 12, तो सॉरी 3 टाइम्स कर लेते हैं, 3 3 is 9, 3 5 is 15 और 16, तो ये कहीं ना कहीं 3 5 सॉरी 3 3 is 9, 3 5 is 15, हाँ 7 बच रहा है फिर से यहाँ पर, तो ये आंसर हो सकता है हमारा। इसमें सभी में आंसर मतलब आखिरी जो 2 नंबर थे इन सभी में रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा था, 7 आ रहा था डिवाइड करने पर, और इसमें भी वो 7 ही आ रहा है, ठीक हो सकता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये तो सिंपल लग रहा है, 3 और 2 प्लस कर लेते हैं, 5 5 इंटू 6 30, 7 प्लस 5 12, सॉरी मल्टीप्लाई, 7 इंटू 5 35, 35 को भी किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 3 2 is 6, 6 5 is 30, और यहाँ पर इसका करें तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर इसको 6 से मल्टीप्लाई करें ना, 3 2 सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 5 से कर लेते हैं, तो 5 5 is 25, 3 5 is 15, 16 17, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 24, 24 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरह से चीजों को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनालॉगी का क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है इससे, ये इससे, और इसका रिलेशन बताना है। कहीं ना कहीं देखो ये सेम लेटर्स है इनमें, डैनियल में जो यूज हो रहा है यहाँ पर भी सेम लेटर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जम्बल्ड वर्ड हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं लास्ट वर्ड सेम आ रहा है, इसमें भी लास्ट वर्ड सेम आ रहा है, तो इसका भी लास्ट वर्ड सेम आना चाहिए आर, ठीक है। और एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में, बस इतना ही करना है, आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन, वाई ए आर आर ए वाई, ये रिवर्स हो गया, ये भी रिवर्स हो रहा है, तो इसको भी रिवर्स, तो बैट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट वेन डायग्राम, किंग फादर और क्वीन, ठीक है। क्या सारे किंग फादर होते हैं, नहीं। क्या सारे फादर किंग होते हैं, नहीं। तो किंग और फादर तो कुछ इंटरसेक्ट हो सकते हैं, कुछ किंग किसी फादर हो सकते हैं, या कुछ फादर किसी के किंग हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन बिल्कुल अलग, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेपर फोल्डिंग फिर से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इधर ओपन होगा, तो कहीं ना कहीं ये 2 हैं, तो यहाँ 2 और आएंगे, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 3 ही बने हैं, ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सी और ए में से आंसर है। ये जो ट्रायंगल है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन एलिमिनेट हुए और बिल्कुल आंसर आपका आ जाएगा। और इसी तरह से आज हमने रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। उम्मीद है आज आपको क्लास समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर किसी भी तरह का डाउट है आपको तो आप ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए CHSL की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।